उनको धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता है? मतलब आपको माइंड वॉश किया जाता है। जैसे आप किसी भी चीज़ को एक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो क्रिश्चियनों के लिए हेल्थ और एजुकेशन इतनी हॉबी है क्रिश्चियन आज के डेट में कहीं भी यही नहीं है, कहीं भी हमारे यहाँ आपके यहाँ जहाँ भी है वो जो ये जो हॉस्पिटल और एजुकेशन में सबसे आगे। और धर्मांतरण होता है वहाँ पे सामने में यीशु दरबार हर शनिवार को लगता है यहाँ पे, और यीशु दरबार में दूर दूर से गरीब लोगों को मोटिवेट करके उनको गलत पढ़ा के जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको मोटिवेट करके, और बाकी बेरोजगारी किस दौर में काफ़ी लोग नौकरी के लिए भी बन जाते हैं, धर्मांतरण कर लेते हैं ताकि पैसा मिलता है। यहाँ की एग्रीकल्चर इतनी मशहूर है कि विदेशों से लड़के एग्रीकल्चर करने आते हैं, डॉक्टरेट से लेकर। मतलब क्या समझते हैं, अमेरिका इस पर प्रेशर करता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में कोशिश किया था इसको रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं सफल हुए। लेकिन आज की जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, काफ़ी अपनी डिसीजन मेकिंग पावर ऑन हैंड रखती है। शिक्षा का उद्देश्य प्रगतिशील मनुष्यों का निर्माण के लिए होता है। इसका जीता जागता उदाहरण है इलाहाबाद में स्थित इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो वर्तमान में सू आर्ट्स के नाम से प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में। हम उस कैंपस में पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग काफ़ी दूर में फैला हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको अपना परिचय दे दें। मेरा नाम राकेश कश्यप है, आप देख रहे हैं भारतीय खबर। कैमरे के पीछे आकाश पराशर हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके जो है इतिहास रचा है, और पूरे भारतवर्ष में इस यूनिवर्सिटी का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी है कहीं ना कहीं अपने आप में गौरवान्वित करने वाला यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं, हम उनसे आइए जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में। स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा आपका? चंदन ओझा नाम पड़ेगा। क्या आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? जी। कब से कब तक आपका सेशन रहा है? मेरा सेशन 14 से 18 तक रहा है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप हमको कुछ बताइए, हमारे दर्शकों को। जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर मॉनेटरी से चलता है। ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी पहले था, लेकिन 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो यहाँ के वाइस चांसलर थे राजेंद्र बी लाल, जो कि एक कम्युनिटी से आते हैं क्रिश्चियन, और यहाँ पर उन्होंने इसको ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त था पहले। लेकिन सरकार आने के बाद इसको स्टेट उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास हुआ और उसको स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। यहाँ पर कम से कम हमारे समझ से 60 कोर्सेज ऑफर होते हैं। इस यूनिवर्सिटी में 60 कोर्सेज ऑफर होते हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? हम बता रहे हैं 60 डिपार्टमेंट है, जो कि हर बताना आपका वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बताना चाहते हैं जो प्रमुख। लेकिन संक्षेप में ही हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट। यहाँ का सबसे फेमस है 1902 में वो एक यहाँ क्रिश्चियन थे, उन्होंने एक इस यूनिवर्सिटी का शुरू किया था 1902 में। यहाँ की एग्रीकल्चर इतनी मशहूर है कि विदेशों से लड़के एग्रीकल्चर करने आते हैं। डॉक्टरेट से लेकर के पीजी यूजी डॉक्टरेट सारे कोर्सेज यहाँ अवेलेबल होते हैं। उसके लिए बहुत सारे एंट्रेंस प्रोसेस पास करते हैं, और फीस भी स्ट्रक्चर भी कुछ अच्छा खासा है, जो कि हर यूनिवर्सिटी से ज़्यादा ही है यहाँ का। और यहाँ के एग्रीकल्चर जो करते हैं बच्चे, वो हमारे भारत में हर प्रांत में लगभग एग्रीकल्चर विभाग में जो ब्लॉक कृषि प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी और जो कृषि समन्वयक होते हैं, किसान सलाहकार होते हैं, अन्य प्रकार के हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के फील्ड में बैंक में प्रोविजनल अफसर होते हैं जो एग्रीकल्चर का। यहाँ के बहुत सारे लड़के होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए ही इसने बना था। बाद में इन लोगों ने क्रिश्चियन मॉनेटरी करके और बाकी सारे कोर्सेज ऑफर किए थे। ये तो आपने बता दिया कि देश विदेश से यहाँ पर एग्रीकल्चर के पढ़ाई करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन और भी कोई डिपार्टमेंट से जो पढ़ाई करके यहाँ पर जो भारत में नाम जो है इनका बढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा है आपके जान में? एग्रीकल्चर का यहाँ पर 3 शाखाएँ चलती हैं। फॉरेस्ट्री होता है जो वनकीय विज्ञान कहते हैं, हॉर्टिकल्चर होता है जो कि फूल पौधा उसमें होता है, और एग्रीकल्चर होता है जिसमें कृषि विज्ञान होता है, जिसमें बीएससी और इंजीनियरिंग दोनों होते हैं इसमें। तो लेकिन बीएससी यहाँ का इतना वैलिडेटेड कोर्स है जो कि भारत में अगर कोई लड़का एग्रीकल्चर से अगर बीएससी करना चाहता है तो वो सबसे पहला यही यूनिवर्सिटी और यही कॉलेज वो प्रीफर करता है। अगर नहीं मिलता है फिर वो सबौर जाता है, जहाँ भी जाता है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार जाता है, अन्य बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आज के दिन में कुकुरमुत्ते की तरफ फैल गए हैं। लेकिन सबसे पुराना एग्रीकल्चर का अगर कोई इंस्टीट्यूट है, किसी भी ऑफिस में जाइएगा, अगर एग्रीकल्चर का बंदा आपसे मिला तो ये कॉलेज का नाम वो ज़रूर जानेगा। देखिए, जैसे कि ये बता रहे हैं कि एग्रीकल्चरल जो डिपार्टमेंट है उसमें पढ़ने के लिए बहुत से मतलब विदेशों से लड़के यहाँ पर आते हैं।
चंदन जी, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप किस ट्रेड से थे? मैं तो यहाँ पर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से था, लेकिन मैं यहाँ से करने के बाद 18 में पास आउट हुआ। उसके बाद मैं रिलायंस में भी जॉब किया। उसके बाद अभी छोड़ के हम एग्रीकल्चर फील्ड में है। और यहाँ पर देखिए बायोटेक्नोलॉजी है ये। जी जी। यहाँ पर जो भी है, देखिए जो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है बायोटेक्नोलॉजी की बिल्डिंग है। और इधर देखिए फिजिकल एजुकेशन है, ये फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इसमें सामने शारीरिक शिक्षा विभाग है ये। और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे कोर्सेज हैं, बीएससी, एमएससी, पीएचडी जो भी है। यहाँ से फार्मा कंपनियाँ, अच्छी अच्छी फार्मा कंपनियाँ जो आती हैं और लड़कों को लेकर जाती हैं, और अच्छे अच्छे पोस्ट पर आज फार्मा में लड़के हैं यहाँ से। देखिए जैसा कि ये बता रहे हैं कि अच्छे अच्छे पोस्ट पर यहाँ पर जो लड़के पढ़ाई करते हैं, विदेशों से कंपनियां आती हैं और उनको सिलेक्ट करके अच्छे अच्छे पोस्ट पर उनको जो है नौकरी देती है। और भारत में भी यहाँ से जो लड़के पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। और चंदन जी, एक बात बताइए, मैंने बाहर के लोगों से ये सुना है कि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको धर्मांतरण के लिए भी यहाँ पर लाया जाता है। इस बातों में कितनी सच्चाई है? लाया नहीं जाता है। यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ की जो क्रिश्चियन एक यीशु दरबार चलता है, जो कि कॉलेज के ठीक फ्रंट में आप लोग देख सकते हैं। वहाँ का फ़ोटो वगैरह जो भी है आप ले सकते हैं। तो वहाँ पर एक यीशु दरबार चलता है। उसमें लड़कों को मोटिवेट किया जाता है, मोटिवेट करके उनको धर्मांतरण के लिए उसकाया जाता है। इसी के अगेंस्ट में हमारे अभी वर्तमान में जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने काफ़ी एक्शन लिया और आरबी लाल अभी भी जेल में है। तो किस एगेंस्ट में मतलब उनको धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता है? मतलब आपको माइंड वॉश किया जाता है। जैसे आप किसी भी चीज़ को एक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो क्रिश्चियनों के लिए हेल्थ और एजुकेशन इतनी हॉबी है क्रिश्चियन आज के डेट में। कहीं भी यही नहीं है, कहीं भी हमारे यहाँ, आपके यहाँ जहाँ भी है, वो जो ये जो हॉस्पिटल और एजुकेशन में सबसे आगे हैं ये लोग। और ये लोग की इतना माइंड वॉश कर देते हैं। और विदेशी ताकतें भी इस पर है, जो कि धर्मांतर करने पर अच्छा खासा पैसा भी देती है और नौकरी यहाँ पर दे देता है। मतलब जो ज़्यादा है, और नहीं तो सफाई कर्मी जो जैसा योग्य हो उसको यहाँ पर नौकरी भी मिल जाती है। और धर्मांतरण होता है वहाँ पर सामने में यीशु दरबार हर शनिवार को लगता है यहाँ पर। और यीशु दरबार में दूर दूर से गरीब लोगों को मोटिवेट करके, उनको गलत पढ़ा के, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको मोटिवेट करके, और बाकी बेरोजगारी की इस दौर में काफ़ी लोग नौकरी के लिए भी बन जाते हैं, धर्मांतरण कर लेते हैं ताकि पैसा मिलता है उनको। देखिए जैसा कि हमने सुना था कि यहाँ पर धर्मांतरण होता है, कहीं ना कहीं वो सच दिखता नजर आ रहा है। देखिए ये जो डिपार्टमेंट है पीछे में आपका, ये फूड एंड एक मैं चाहता हूँ कि आप उस डिपार्टमेंट को दिखाइए। वेटनरी डिपार्टमेंट है ये इसमें वेटनरी डॉक्टर्स या फूड के जितने भी अच्छे अच्छे जो पार्ले-जी हैं, इसका देखिए एक खूबी भी है। इसका ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप अभी खाना चाहें तो वहाँ से जाके खा सकते हैं। इसके डेयरी प्रोडक्ट्स भी अच्छे अच्छे आते हैं, पनीर हो गया, घी हो गया, आइसक्रीम्स हो गए, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि सब बुराई ही है, लेकिन अच्छाई भी है। साथ साथ में धर्मांतरण हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इसमें विदेशी ताकतों का काम हाथ है। जी, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुओं को ईसाई बनाने का, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है सरकार के सामने। तो ये धर्मांतरण कब से होते आ रहा है? शुरू में तो ये लगभग जब जो आए थे क्रिश्चियन बाहर से, जैसे कि आपने अभी बताया कि 1902 ईस्वी में इस कॉलेज की स्थापना किया था अंग्रेजों ने। उस समय तो उतना धर्मांतरण का कोई वो नहीं था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ, जैसे जैसे उन लोग यहाँ पर कमी होती गई, जो बेरोजगारी बढ़ती गई, तो बेरोजगारी बढ़ी तो इसलिए लोग अपना कुछ रोजगार के चक्कर में कुछ भी करने के लिए मजबूर है। ठेला चलाना, खोमचा लगाना, कोई बहुत सारे काम है जो करने, ये लोग वो अच्छी ऑफर देते हैं। विदेश से बहुत सारे पैसे आते हैं। उसी के विरोध में अगर सरकार गई तो आज के यहाँ के वीसी जो है वाइस चांसलर, एक अच्छी पोस्ट होती है, गरिमामय होता है, और वो आज जेल में है, इसी नैनी जेल में बंद है अभी। लेकिन आपके लिए एक और प्रश्न है मेरा कि जब 1902 ईस्वी में इस कॉलेज का स्थापना हुआ था, इस यूनिवर्सिटी का, तो उसके बाद से सरकार अभी एक्शन ले रही है इतना धर्मांतरण करने के बाद। देखिए इन लोगों के सरकार के ऊपर भी प्रेशर होता है। बाहरी ताकत का मतलब क्या समझते हैं? अमेरिका इस पर प्रेशर करता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में कोशिश किया था इसको रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं सफल हुए। लेकिन आज की जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, काफ़ी अपनी डिसीजन मेकिंग पावर ऑन हैंड रखती है, इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया और उसने किया ऐसा। बहुत सारे यहाँ पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ। यहाँ झाड़ू खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपया हर मंथ का खर्चा दिखाया गया। देखिए ये बता रहे हैं कि झाड़ू खरीदने के लिए हर मंथ 3 करोड़ रुपया जो व्यय दिखाया गया है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ झाड़ू खरीदने के लिए। ये हमको नहीं लगता है कि भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में इतना व्यय खर्चा होता होगा सिर्फ
झाड़ू खरीदने पर, और भी यहाँ की अगर कुछ जो जानकारी देखिए, अगर आप जानते हो तो आजकल के बहुत जो गुप्त हो काफ़ी। बहुत अच्छे अच्छे जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, जो उत्तर प्रदेश में कुछ खास अपना उन्मदा रखते हैं, वो भी आते हैं यहाँ पर। यहाँ के सामने गेस्ट हाउस है, थोड़ा तेज बोलिए। जहाँ पर वीसी रहते हैं, वो गेस्ट हाउस है, वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग आके रेस्ट करते हैं। अब समझते हैं रेस्ट का मतलब क्या होता है, हॉलीडे मनाने आते हैं यहाँ पे। तो ऐसा भी यहाँ पर मतलब देखा जाता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर हॉलीडे मनाने के लिए आते हैं। अब ये समझ लीजिए उस समय कितना दबाव होगा कि ये कितना एरिया है, लगभग हमारे समझ से 200 एकड़ के आसपास यहाँ की एरिया है। ये अभी आपने घूमा होगा तो देखे होंगे, बहुत सारा एरिया एक्वायर करने, एक शहर के बीचों बीच जमुना तट पर। ये मतलब एक कहिए तो एक पोस्ट इलाका आ गया, हॉट स्पॉट हुआ, जगह हुआ, और वहाँ पर वो लोग अपना जगह बना लिए। बीच से देखिए रेलवे लाइन क्रॉस किया है, हर सुविधा से लाइन। लेकिन ये कहाँ तक उचित है, ये कहाँ तक मतलब आप देखते हैं ये कहीं ना कहीं तो गलत है ना? ये गलत तो है, लेकिन गलत है तो हम आप कर भी नहीं सकते हैं कुछ, जब सरकार और। लेकिन आवाज़ तो हम ही लोगों को उठाना होगा। आवाज़ क्या उठाइएगा आप, हम आप जब महाराज क्योंकि देखिए, क्योंकि जब सपा नहीं टिक पाई तो हम और आप कौन होते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी आप एक स्टूडेंट होने के नाते अपने ये जो यूनिवर्सिटी है इसका कहीं ना कहीं आप भी भला चाहते होंगे, तो इसके लिए कहीं ना कहीं तो आपको भी आवाज़ उठाना पड़ेगा, लड़कों का संगठन बना करके। कि आप ईशू दरबार के सामने एक घंटेश्वर महावीर मंदिर है, उसका निर्माण हम लोगों ने अपने हाथों से किया। श्याम प्रकाश द्विवेदी यहाँ के, राम रक्षा द्विवेदी के लड़के हैं जो जिलाध्यक्ष भाजपा के थे, तो कुछ लड़कों 10, 20, 50 लड़कों को इकट्ठा किए और वहाँ पर हम लोगों ने रात में बनाया था मंदिर को। और इन लोगों की इतनी वर्चस्व है कि पुलिस को पैसा देकर के उस मंदिर को सुबह में ढहवा देते थे। हम रात को बनाते थे, सुबह में ढहवा देते। लेकिन योगी का जो कुंभ वाला आया तो हर चौराहे का सौंदर्यीकरण हुआ, इलाहाबाद का प्रयागराज नाम हुआ, तो सौंदर्यीकरण हुआ, तो उसी में ये लोग भाजपा के लोग अपना पैरवी लगा के, अब देखेंगे तो मंदिर के पास में सौंदर्यीकरण किया, वहाँ पर इंक्रोचमेंट था, दुकानें थी, सब कुछ हटा के उसको सौंदर्यीकरण किया, चौड़ीकरण किया गया, बहुत सारे काम हुए हैं जो कि। और उस मंदिर में आज पाठ होता है, हर मंगलवार को हनुमान रामचरितमानस का पाठ भी होता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय आते थे, तो हम लोग भी हिस्सा लेते थे। बहुत बार पुलिस भी आई, लखे दी, भगाए, हम लोग भी गए किसी दरबार में फाड़ फूड़ के, लेकिन हम लोग क्या कर पाएंगे भाई, ये लोग पैसे वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब ये है कि जो अभी की वर्तमान सरकार है वो एक्शन में है, और यहाँ पर जो भी गलत काम हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं वो रोक लगा रही है, पूरा प्रयास कर रही है रोक लगाने की। प्रयास कर रही है, लेकिन यथातथ संभव उतना सफल नहीं है, आज भी होता है हमारे यहाँ, छोड़िए ना। लेकिन पहले से कम है कि ज़्यादा है? आप अपने गाँव के साइड देखिएगा, कितना चरम सीमा पर है क्रिश्चियन मॉनेटरी हावी है। इनकी एक चैन बना हुआ है, एक नेटवर्किंग ऐसा है ना, उसका नेटवर्किंग का कमांड यहीं से होता है। ईशू दरबार जो बना है यहाँ यहीं से, इसी कॉलेज से लगभग पूरे मतलब पूरे भारत में। आई थिंक ये नॉर्दर्न इंडिया एक होता है क्रिश्चियन डिसियस, वो यही सेंटर है। नॉर्दर्न इंडिया का सारा कमांड यहीं से होता है, क्रिश्चियनों का फंडिंग यहाँ से होती है, विदेशों से फंडिंग आते हैं और यहाँ से वितरण होता है, गरीबों को नहीं दिया जाता है, सब खा जाते हैं, उसी में तो पकड़ा है। देखिए, जैसा कि ये बता रहे हैं कि पहले से अब काफ़ी कंट्रोल हो गया है यहाँ पर धर्मांतरण। अब हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर जितने भी हिंदू बच्चे हैं उनको ले जाकर के धर्मांतरण किया जाता है, और धर्मांतरण करने के बाद उनको ईसाई बनाया जाता है। हम उस जगह को भी आपको दिखाएंगे। इसका प्रोसेस क्या होता है, ईसाई बनाने का एक टैंक होता है, उस टैंक में हिंदू को एंट्री किया जाता है। उसमें ब्रेड में हम आंखों से देखे, अपने हम भी मतलब लड़कों के साथ चले गए थे, उस पढ़ते थे, तो आई कार्ड देख के एंट्री किया जाता है। आपको एंट्री भी यानी कि हिंदू को ईसाई बनाने का ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में आप बता रहे हैं। टॉर्चर करेगा ना, लो मेंटली प्रेशर करेगा। आप पढ़ने आए हैं, आपको जिधर मुड़ेगा उधर मुड़िएगा आप, क्योंकि आप तो मिट्टी की तरह हैं, मुलायम है, आपको जिधर मोड़ा जाएगा उधर मुड़ेंगे आप। मिट्टी से तो मूर्ति बन जाती है एक से एक। कहीं ना कहीं जो इसमें आता है पढ़ने के लिए उनके कंट्रोल में पूरी तरह से चला जाता है। चलना है ना जी, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, डिग्री फंसा देगा, कैरेक्टर खराब कर देगा, तो आप कुछ ना कुछ डर होता है। कोचिंग पढ़ने जाते हैं तो सर का पैर छूते हैं, क्यों छूते हैं? ताकि उनका गुड फेथ हमारे साथ रहे। तो गुडविल बनाने के लिए लोग गलत काम करते हैं, बच्चों को उस्काते हैं, ले जाते हैं वहाँ धर्मांतर। बिस्वा ये लोग नाम रखे हैं, उसको बिस्वा बोलते हैं, आपने सर्च करिएगा तो इसको बिस्वा बोलते हैं। ब्रेड में सूअर और गाय का ब्लड मिलाया जाता है, ताकि आप ना हिंदू रह जाएंगे ना मुसलमान रह जाएंगे, हमारी एक थर्ड कम्युनिटी की तरफ चलेंगे आप। लेकिन ये हमारे देश के लिए बहुत ये अच्छा चीज़ नहीं है, बहुत। देखिए, जैसा कि ये बता रहे हैं कि ब्रेड में जो है सूअर का ब्लड और गौ का जो ब्लड है वो मिलाया जाता है, ताकि आप कहीं से भी ना मुसलमान रहें ना हिंदू रहें, आप पूरी तरीके से ईसाई बन जाए। हम उस जगह को भी आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं राकेश कश्यप, जय हिंद।